हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 4 भूमितीय रचनाएं से संबंधित 4.2 के 5वें सवाल को हल करने जा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न में जो जानकारी लिखी है, 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचो। बच्चों, ये रचना है, तो रचना में सबसे पहले हमें कच्ची आकृति बनानी होती है और कच्ची आकृति बनाते वक्त इसमें हम स्केल और गोला प्रकार का उपयोग नहीं करेंगे। मैंने ये पहले से ही एक वृत्त बनाया है। यहाँ पर त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर कहा गया है, तो 3.4 सेंटीमीटर का हमने एक वृत्त बनाया है। त्रिज्या इसमें कितनी थी बच्चों? 3.4 सेंटीमीटर। ये 3.4 सेंटीमीटर है। अब उसमें 5.7 सेंटीमीटर लंबाई वाला जीवा mn खींचो। तो बच्चों, इस आकृति में, इस वृत्त में जो केंद्र से नहीं जाता है वह जीवा होता है। तो यह जीवा है, जीवा का नाम है mn और इसकी लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर। अब बच्चों, यहां पर बताया गया है बिंदु M तथा बिंदु N से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचना है। यानी बिंदु M से स्पर्श रेखा खींचना है और बिंदु N से स्पर्श रेखा खींचना है। तो बच्चों, एक जरूरी बात है, यहां पर त्रिज्या सर्वप्रथम 3.4 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी त्रिज्या है 3.4 सेंटीमीटर। अब यहां पर दूसरे अंत बिंदु में हमें कोई नाम नहीं दिया है त्रिज्या में, परंतु जीवा में नाम दिया है mn और हमें स्पर्श रेखा m से खींचनी है और स्पर्श रेखा n से खींचनी है। जैसे कि हमने पिछले सवालों में हल किया था, पिछले सवालों में ये त्रिज्या है और पिछले सवालों में हमें जो त्रिज्या थी उस बिंदु M पर हमें स्पर्श रेखा खींचना था। तो यहां पर बच्चों ये त्रिज्या सीधी थी, यहां भी हमें त्रिज्या सीधी प्राप्त हो रही है, परंतु यहां पर जीवा बिंदु M और N पर स्पर्श रेखा खींचना है, ना कि यहां। तो अब हमें क्या करना होगा? तो हमें बिंदु M को बिंदु O के साथ जोड़ना होगा। तो ये भी त्रिज्या है बच्चों। इसी प्रकार हमें बिंदु N को बिंदु O के साथ भी जोड़ना है। तो अब हमारी नई त्रिज्या, क्योंकि ये भी त्रिज्या थी, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और सब त्रिज्याएं कितने के बराबर है? 3.4 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमें बिंदु M से स्पर्श रेखा खींचनी है, तो हमें कौन सी त्रिज्या का उपयोग करना है? क्योंकि बिंदु M यहां नहीं आ रहा है, यानी हम ये त्रिज्या का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिंदु M से संबंधित त्रिज्या OM बन रही है, अर्थात हमें इस त्रिज्या का उपयोग करना है। और हम पिछले उदाहरणों से समझ चुके हैं कि जब भी हमें स्पर्श रेखा खींचना है तो उस त्रिज्या को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे कि पिछले सवालों में बच्चों, मान लो कि हमें बिंदु M पर स्पर्श रेखा खींचना था, तो हमने इस त्रिज्या को आगे बढ़ाया। और इस दूसरे सवाल में यहां पर बिंदु M से संबंधित त्रिज्या ये है, तो हमें इस त्रिज्या को आगे बढ़ाना है, हमें इस त्रिज्या को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमारी स्पर्श रेखा M से जा रही है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार दूसरी स्पर्श रेखा बिंदु N से जा रही है, तो N से संबंधित त्रिज्या ON है, तो इसे भी हम आगे बढ़ाएंगे। अब बच्चों, त्रिज्या तिरछी है तो स्पर्श रेखा भी तिरछी होगी। पिछली बार जब सवाल हमने हल किए थे, त्रिज्या सीधी थी,
इसलिए स्पर्श रेखा कैसी थी बच्चों? सीधी थी। परंतु यहां पर त्रिज्या तिरछी है, इसलिए स्पर्श रेखा भी तिरछी होनी चाहिए। तो ये पहली त्रिज्या है। पहली त्रिज्या जो बिंदु M से जा रहा है उसका स्पर्श रेखा M है। देखिए बिंदु M को स्पर्श छूकर एक रेखा जा रही है। इसी प्रकार जो दूसरा बिंदु N है, N से संबंधित तिरछी त्रिज्या ON है, ये भी तिरछी त्रिज्या है। इसलिए बिंदु N से जो भी त्रिज्या, इस तिरछी त्रिज्या से जो भी स्पर्श रेखा जाएगा वो भी तिरछा जाएगा, अर्थात इस प्रकार। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं बिंदु M से और बिंदु N से दो स्पर्श रेखाएं बन रही हैं। तो बच्चों ये तो कच्ची आकृति थी, अब इसे हम पक्की आकृति में रूपांतरित करेंगे। तो सर्वप्रथम यहां पर हम देख रहे हैं 3.4 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या है? ये गोला प्रकार है, ये भाला है बच्चों, और ये पेंसिल है। तो भाला और पेंसिल के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब हम इसे फुलपट्टी की सहायता से मापेंगे। देखिए हमने शून्य पे रखा, 3.4, ये 3 है, ये 3.5 है, 3.5 से थोड़ा सा छोटा। देखिए तो बच्चों ये 3.4 है। अब बीचों बीच हम प्रयास करेंगे एक 3.4 सेंटीमीटर लंबाई वाला वृत्त का निर्माण करने जा रहे हैं। हमने ये आकृति बना ली। वृत्त के केंद्र का नाम है बिंदु O। इसका माप है 3.4 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें एक जीवा खींचनी है MN, जिसकी लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर। तो हम पुनः फुलपट्टी की सहायता से 5.7 सेंटीमीटर को मापने जा रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा 5.7 हो गया। अब इस जीवा को हम कैसे बनाएंगे? ये हम भाला कहीं भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन बच्चों जरा हमें दिखना भी अच्छा चाहिए, इसलिए हम देखें जहां तक हो सके हम इसे सीधा रखने की कोशिश करेंगे। तो मान लो मैं यहां पर भाला रख रहा हूं, भाला रखकर मैंने एक चाप मार दिया है। बच्चों ये भाला का एक चिन्ह दिखाई दे रहा है और ये 5.7 का जो हमने चाप मारा है, इस प्रकार हमें जीवा प्राप्त हुआ। इसका नाम है M और N। अब बच्चों आगे हम त्रिज्या बना रहे हैं। ये देखिए OM को खींच रहे हैं। कच्ची आकृति की सहायता से, मदद से हम पक्की आकृति का निर्माण कर रहे हैं। और इस त्रिज्या को हम थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। देखिए इस प्रकार। इसी प्रकार दूसरी त्रिज्या ON, ये भी एक त्रिज्या है।
इस त्रिज्या को जोड़ते हुए हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। चाहे तो इसे थोड़ा और आगे बढ़ा लें। दोनों तरफ तीर का निशान बना दें। अब बच्चों हमें स्पर्श रेखा बिंदु M से खींचना है, तो सर्वप्रथम हम भाला बिंदु M पे रखेंगे और O से थोड़ा कम लेंगे हम। तो एक चाप हमने यहां मारा और पलटकर दूसरी तरफ चाप यहां पर मारा। तो बच्चों ये एक नया रेखाखंड हमें प्राप्त हुआ है। इस नए रेखाखंड को हमें लंब समद्विभाजन करना है। और लंब समद्विभाजन कैसे करना है ये मैंने पहले भी आपको समझाया है। हम फिर से बनाएंगे इसे। बच्चों ये रेखाखंड तिरछा है, इसलिए हमें तिरछा चाप मारना होगा। बच्चों ये हम माप देख रहे हैं, ये पूरा की पूरा रेखाखंड है, परंतु ये आधा रेखाखंड है। हमें आधे रेखाखंड से लगभग आधा का माप लेना है, मापने की आवश्यकता नहीं, अंदाजा। अब हमें न ऊपर चाप मारना है, न नीचे, न लेफ्ट में, न राइट में। तिरछा चाप मारेंगे। देखिए मैं कैसे चाप मार रहा हूं, एक और दूसरी तरफ। तो बच्चों पहले मैंने यहां से चाप मारा था। अब इसी चाप को, भाला को उठाकर हम दूसरे जो रेखाखंड का जो अंत बिंदु है यहां पर, ये हिलना नहीं चाहिए। तो एक बार हम फिर से देख लें, हिल तो नहीं गया, हाँ बराबर है। अब यहां पर देखें हम, एक चाप यहां, दूसरा चाप यहां। फुलपट्टी की सहायता से हम इन दोनों को मिलाते हुए, प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचने जा रहे हैं। तो हम पा रहे हैं कि ये जो रेखाखंड हमें प्राप्त हुआ है ये बिंदु M से छूकर जा रहा है। इसे हम तीर का निशान बनाकर इसे सुंदर बनाएंगे। इसी प्रकार हमें दूसरा स्पर्श रेखा भी बनाना है, बिल्कुल सेम पद्धति। तो यहां भी हमें बिंदु N पर स्पर्श रेखा चाहिए, तो बिंदु N पे भाला रखेंगे, O से थोड़ा कम का चाप लेंगे और दूसरी तरफ भी हम चाप लगाएंगे। अभी हमारा नया रेखाखंड बच्चों ये है, इसे भी हम लंब समद्विभाजित करेंगे। मैंने भाला पहले वाले चाप पे रखा है। मान लो ये पूरा है, ये आधा है, आधे से ज़्यादा का चाप लगाएंगे। देखिए एक चाप यहाँ, दूसरा चाप यहाँ। अब इसे उठा रहे हैं, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओ पे नहीं रखेंगे। ये जो प्रतिच्छेदन चाप है, एक चाप यहाँ, दूसरा चाप यहाँ। तो इस प्रकार हमें दो प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा खींचने जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमें दो स्पर्श रेखा प्राप्त हुई। एक बिंदु M से प्राप्त हो रही है और दूसरी बिंदु N को छूकर दूसरी स्पर्श रेखा प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार हम इस 5वें सवाल की रचना हमने समाप्त की। तो बच्चों इस प्रकार आपको सवालों को बार बार प्रैक्टिस करना है, पुनः पुनः करना है और इसे अपने कॉपी में बनाकर इसे अपने ग्रुप में भेजें, ताकि सभी बच्चे भी आपके प्रयासों से सीखने में मदद प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।